जो जन श्रद्धा भाव से से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म कते प्राप्त करे सत्य ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे जानने की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम मांग। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम। समय भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत्संग। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय राजे महाराज साहब के चरणों में सत्संग वंदन। सभी साधु संत सत्याजी महाराज साहब के चरणों में सत्संग। आज हम 10वें अध्ययन की 16वीं गाथा से शुरू करेंगे। 15 गाथाएं हो चुकी है। 15 गाथाओं में प्रभु द्वारा जो गौतम स्वामी को लक्ष्य करके दिया गया उद्बोधन, हमें हमें जो उद्बोधन दिया गया है वो इस अध्ययन में संकलित। जैसे जिस प्रकार वृक्ष के पत्ते ओस की बूंदों की दृष्टांत से जीवन की नश्वरता, अस्थिरता एवं मनुष्य जीवन की दुर्लभता के 12 कारण बताकर परमा से बचने की प्रेरणा दी है। तिर्यंच जय मनुष्य आदि जिनेन्द्र। सभी जीव। हाँ, जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। मधु जी, बीच में एक बार डिस्टर्ब करूंगी। ये थोड़ा काय स्थिति भाव स्थिति को थोड़ा सा क्लियर कर सकेंगे आप? काय स्थिति, हाँ जरूर सर। पठ्यकाय और ये वापस से करना है ना, पठ्यकाय के काय स्थिति और नहीं, ये ये नहीं, एकंद्र खाली भाव वेद भाव तेंद्र स्थिति। भाव स्थिति और काय स्थिति क्या होती है, मेरे को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है ये। अच्छा सर, अच्छा सर। हाँ, इसको हम करेंगे अभी। जैसे जिस प्रकार पृथ्वी काय में उत्पन्न हुआ वह जीव, उसकी स्थिति कितनी होती है। पृथ्वी काय की में उत्पन्न हुआ वह जीव, वो कित वहां कहाँ कब तक रहता है, वो उसकी काय स्थिति ऐसा। अच्छा। वो असंख्यात काल तक वहां रहता है। हम्म। पृथ्वी काय में, अब काय में, वायु काय में, तेल काय में, असंख्यात हाँ। काल उसका। जैसे हम बता नहीं सकते कि वो कब तक रहेगा, असंख्यात काल। और वनस्पति काल में अनंत अनंत काल तक वेदना पाता है। वनस्पति काय जैसे ये लीलन फुलन होती है कि हाँ। उसमें अनंत अनंत काल तक वो वेदना पाता है। और बेंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय की काय स्थिति कितनी होती है। नहीं, ये काय स्थिति नहीं है। काय स्थिति तो जन्म मरण करना काय स्थिति है। और कितने भाव तक ये भव स्थिति होगी, यानी कि संख्यात काल तक वो उसी में भव भ्रमण करता रहता है। ठीक 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 है जिस सर। प्रकार इसमें बताया है। कोई बात नहीं सर, बाद में क्लियर कर लेंगे, आप दूसरों का टाइम नहीं नहीं, खराब हो जैसे अभी। देव और नारक होते हैं, वो केवल देव नारक नहीं बन सकते। तो उनकी क्या है कि ये उनका एक ही भाव होता है, तो ये भाव स्थिति होती है। हाँ सर। जो हाँ, वो ए, एक ही भाव। हाँ, हाँ, एक ही वापस भाव करते नारकी हैं, तो में। वो भाव स्थिति होती है। और जो बार बार जन्म मरण करता है, हाँ। जैसे कोई भी तिर्यंच या मनुष्य आयुष पूर्ण कर अगले जन्म में वापस तिर्यंच और मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, तो वो उनकी काय स्थिति हो जाती है। काय उनको वही मिलती है, जैसे तिर्यंच की काय है या मनुष्य की काय है। इसी हाँ। प्रकार ये काय स्थिति होती है। भाव स्थिति एक बार जो भाव देवता ने नरक नरक गति में जो ने पाया, एक भाव किया है। हमारे भी भाव भ्रमण हो रहे हैं। जैसे अब काय तेल काय वायु काय में हमारी काय स्थिति तो उसमें उसमें है कि कितने काल तक हम उसमें रहेंगे। ये है, भाव भ्रमण उसी में करते रहेंगे असंख्यात काल तक।
तो बेंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय में संख्यात काल तक है, पंचेंद्रिय में उत्कृष्ट 7-8 भाव तक हम वापस ठीक है। तिर्यंत या मनुष्य मनुष्य बन सकते हैं। दीदी ठीक आप ठीक कौन है। सा अध्ययन आज धन्यवाद। करा रहे हैं, क्योंकि मेरी क्लासेस थोड़ी मिस हो गई। आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है सर। आज आप कौन सा अध्ययन करा रहे हैं, मेरी क्लासेस मिस हो गई थी, इसीलिए अच्छा, मेरा लिंक आज टूट ये गया था। 10वां अध्ययन है सर, धूमपत्तयम। उसकी 15 गाथाएं हो चुकी है पिछले क्लास में। अच्छा अच्छा, ओके सर। हाँ, आज 16वीं गाथा से शुरू करेंगे। पेज नंबर है 48, आपके 49 होगा। हाँ सर, ठीक है सर, हाँ, धन्यवाद। तो इसमें ये 15 गाथाओं में जो दुर्लभता वृक्ष के पत्ते की ओस के बूंदों की जो दृष्टांत दिया है, तो दुर्लभता के जो 12 कारण बताकर ब्रह्मा से बचने की प्रेरणा दी है भगवान ने। तो इसमें ये बताया है कि मनुष्य आदि सभी जीव इस संसार में अनेक प्रमादों से व्याप्त है, जिसके कारण वो शुभ अशुभ कर्मों का संचय कर लेते हैं। उनके उदय के अनुसार जन्म मरण से दुखी होते रहते हैं। तो जो जीव है उसका मनुष्य भाव प्राप्त होने पर क्या क्या प्राप्त होना दुर्लभ है, इसके बारे में अब 16वीं गाथा के बताया गया है। 16वीं गाथा से मनुष्य को पाकर भी ये घाटियां पार करना दुर्लभता है। तो हम 16 से 20 तक एक साथ में पढ़ेंगे सर। लदून विमानु संतणम आर्यंतणम पुराण पुनराविदुलहम बहवेदसुवा मिलकुया समयं गोयं मापमये लदून वि आर्यंतणम अहीण पंचितीय याहुतुलहा विंगलितीययाहुस्तिसै समयं गोयमापमये अहीन पंचितीयन्तं पिसेलहे उत्तम तमं सुहृदुलहा उत्थितिस्नि निसेव जने समयं गोयमापमये लदूनवि उत्तमं सुयिं सदाहन पुनराविदुलहा मिच्छतनि सेव जने समयं गोयं अपमये धम्मं पिहु सतहतया दुलहया का एण फसया इह इह काम गुणे हिमुचिया समयं गोयं अपमये। वापस से लद्दून विमान संतणम आर्यंतणम पुनवराई दुल्लहम बहवे दसुया मिलखुया समयं गोयम अपमये। शब्दों का अर्थ, मानु संतनम दुर्लभ मनुष्य जीवन, लद्दून भी पाकर भी, आर्य अंत आर्यत्व पाना, पुनरावि और भी, दुर्लभम दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य होकर भी बहवे बहुत से लोग, दसुया दस्यु और मिलेक्रिया मलेच्छ होते हैं। अतः गोयम हे गौतम समयम मात्र का भी माँ पमाए प्रमाद मत कर। जिस प्रकार हमारे शुभ कर्म के उदय आने पर हमें मनुष्य तो प्राप्त हो जाता है, मगर उस मनुष्य में हमें कहाँ जन्म मिल रहा है? क्या आर्य क्षेत्र में तो जन्म नहीं मिला है। जहाँ चोर मलेच्छ लुटेरों का जन्म होता है और जहाँ धर्म करने के लिए उन्हें एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं होता है। इस कर्म भूमि में भारत क्षेत्र में 32,000 देश हैं। इसमें केवल 2550 ही देश ये आर्य क्षेत्र में आते हैं और बाकी सभी देश अनार्य देश हैं। इसलिए हमें 5 इंद्रियां तो परिपूर्ण मिल गई, मनुष्य भव भी मिल गया। इस पर भी आर्य क्षेत्र में जन्म मिलना बहुत ही दुर्लभ है। इस गाथा में यह बताया गया है कि मनुष्य भव भी मिल गया और 5 इंद्रियां भी परिपूर्ण मिल गई, लेकिन आर्य क्षेत्र मिलना दुर्लभ है।
और आर्य क्षेत्र भी मिल जाए तब भी जैन कुल में जन्म लेना भी दुर्लभ है। इसलिए हम ऐसा कर्म करें कि हमें अगला भाव मनुष्य भाव, और मनुष्य भाव में भी आर्य क्षेत्र, और आर्य क्षेत्र में भी जैन कुल में जन्म, जहाँ भगवान महावीर स्वामी का शासन हो वहाँ जन्म हो। इसलिए इस गाथा में यह कहा गया है कि मनुष्य भाव किसी तरह प्राप्त कर भी ले, इस जीव को पुनः आर्य क्षेत्र में जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। 17वीं गाथा। लदोनवि आर्यतणम् अहीन पंचदीय याहुतुलहा विगलिदिय याहुतुसई समयं गोयम अपमये। कदाचित से वहां अहीन पंचदीयत अविकल पंचेंद्रिय पूर्ण पंचेंद्रिय तो भी लहवे प्राप्त कर ले। उत्तम धम सुई, उत्तम धर्म स्वर्ण पुनः दुल्हा दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से कुथिति निसेवये जने। क्षमा चाहती हूँ, इच्छा में दुक्कड़म सा मैंने 18वीं गाथा का अर्थ बताने लगी सा। 17वीं गाथा के अर्थ इसमें आर्य देश में लब्धों भी पाकर भी अहिण पंच दिया पांचों इंद्रियों की अविकलता या पंचेंद्रिय परिपूर्णता पाना निश्चय ही दुल्हा दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से लोगों में विकलेंद्रिय या विकलेंद्रियता इंद्र विकलता ही दिखाई देती है। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। जिस प्रकार हमें आर्य क्षेत्र में जन्म मिल गए, यानी कि आर्यत्व की प्राप्ति भी हो गई, मगर उनमें पांचों इंद्रियों की परिपूर्णता प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। जिस प्रकार हमें कान तो मिले हैं मगर सुनने की शक्ति नहीं है, आंख भी मिली है लेकिन देख नहीं सकते। यदि हम धर्म को स्वर्ण नहीं कर सकते तो कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, केवल हमें उसे देख सकते हैं, और उस ज्ञान को, उस धर्म को हम स्वर्ण करके पूर्ण प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार आंख होते हुए भी हम हमें देख नहीं सकते तो हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जीव को मनुष्य भाव में आर्य क्षेत्र में जन्म भी हो जाए मगर पांचों इंद्रियों की परिपूर्णता होना दुर्लभ है, क्योंकि अनेक व्यक्ति विकलेंद्रिय अर्थात अपूर्ण इंद्रियों वाले होते हैं। इस कारण ऐसे व्यक्ति धर्म क्रिया करना चाहते हुए भी पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, अपना समय प्रमाद में मत व्यतीत करो। 18वीं गाथा। अहीन पंचदीयतपि दियंतमपि सिलहे उत्तम तम सुहि दुल्लहा कुथिति निसेवते जने समयं गोयम अपमये। कदाचित से वहां अहीन पंचदीयंतम अविकल पंचेंद्रियता परिपूर्ण पंचेंद्रियता भी लहे प्राप्त ले। उत्तम धर्म सुई हूँ, उत्तम धर्म सुने पुनः दुल्हा दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से कुथिति निश्चय जने कुतिथिकों के उपासक भी देखे जाते हैं। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। जिस प्रकार हमें ये पूर्ण इंद्रियां भी मिल गई है, आर्य क्षेत्र भी मिला और पूर्ण इंद्रियां भी मिल गई, और उत्तम धर्म सुनने का सौभाग्य भी मिला है, उत्तम धर्म सुनने का सौभाग्य मिला है। अतः हमें पांचों इंद्रियों की परिपूर्णता प्राप्त हो भी जाए फिर भी उत्तम धर्म श्रवण करना बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि आर्य क्षेत्र में उत्पन्न हुआ मनुष्य इंद्रियों की परिपूर्णता होते हुए भी कुतीर्थिकों यानी कि अन्य धर्म के उपासकों में उपासक बन जाता है वो। अतः हम कुतीर्थिकों के इतने उपासक बन जाते हैं, उसमें हम अपने धर्म फंसकर, अपने भी धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में फंसकर मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, यश चाहते हैं। जो लोग को मान सम्मान प्रिय होता है वो चाहते हैं, वो उनको मनोज्ञ लगता है,
जो लोगों को विषय आदि सेवन का उपदेश देते हैं, उस तरफ अधिक से अधिक लोग आकर्षित हो जाते हैं। जो त्याग, तप, व्रत, नियम, पचकान आदि न करते हैं और न उसे महत्व देते हैं, वो कुकीर्ति को क्या करते हैं, न तप, त्याग, पचकान कुछ भी नहीं करते हैं, और उनको ये भी नहीं पता है जीव अजीव के बोध के वो परिचित भी नहीं होते हैं। अतः हम उन कुर्तिकों में फंसकर अपने धर्म को, जिन धर्म को भुलाकर मिथ्यात्व की ओर बढ़ते चले जाते हैं, अतः हम मिथ्यात्व बन जाते हैं। तो मिथ्यात्व बनने पर हमें कहाँ से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र कैसे प्राप्त कर सकेंगे? हमें सम्यक भी बन नहीं पाएंगे, केवल मिथ्यात्व बने रहेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, हे गौतम, समय मात्र का भी बर्बाद मत करो। 19वीं गाथा। लदूनवि उत्तमं सुयिं सदाहन पुनरावितुलहा निच्छत निसेव ए जने समयं गोयम अपमयये। उत्तमं सुयिं, उत्तम धर्म स्वर्ण रूप श्रुति लदुन प्राप्त होने पर भी सदहना, उस सधर्म या उस धर्म, सुने हुए धर्म, उस सुने हुए धर्म पर श्रद्धा होना पुनरावि और भी दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से मिच्छत निसेव ए जने, मिथ्यात्व का सेवन करने वाले लोग हैं। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। जिस प्रकार हमें देव योग के से, यदि हमें देव योग से उत्तम शास्त्रों का श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त हो जाए, फिर भी धर्म पर श्रद्धा होना बहुत दुर्लभ है। उत्तम धर्म पर रुचि रखना अति दुर्लभ है। अधिकांश भारी कर्म वाले मनुष्य, जो बहुत भारी कर्म वाले मनुष्य अनादिकाल से अभ्यास के कारण अपने, उनके कर्म इतने भारी हैं कि वो अनादिकाल से ही मिथ्यात्व में रह रहे हैं। उनके अभ्यास इतना, मिथ्यात्व का सेवन करते करते उन्हें तत्व ज्ञान में रुचि ही नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्राय जो प्राणी धर्म श्रवण करते हैं, मगर उनके लिए वो धर्म श्रवण मात्र ही रहता है। मिथ्यात्व भाव होने के कारण उस पर श्रद्धा नहीं हो पाती, और चारों तरफ धर्म की प्रभावना का प्रयास करते हैं, केवल धर्म की प्रभावना का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने धर्मी की श्रद्धा नहीं होती है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे गौतम, मानव में धर्म के प्रति अति दुर्लभ श्रद्धा नहीं होने के कारण मिथ्यात्वी बन जाता है। अतः क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। गौतम प्रभु, भगवान गौतम प्रभु के द्वारा हमें भी यही उपदेश देते हैं कि समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। 20वीं गाथा। दमम पिहु सत हंतया दुल्हया कायेन भासया इहि काम गुणे हि मुच्छिया समयम गोयम अपमयये। दमम पिहु, उत्तम धर्म पर श्रद्धा, श्रद्धा होने पर कायेन फासया, तदनुरूप काया से स्पर्शन आचरण होना दुर्लभ दुर्लभ है। यही इस संसार में बहुत से धर्म श्रद्धालु भी काम गुणे ही, काम भोगों में मूर्छित आसक्त हैं। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। जिस प्रकार उत्तम धर्म पर श्रद्धा रुचि हो जाने पर भी शरीर द्वारा इसका पालन करना, उसे आचरण का रूप देना बड़ा ही कठिन है। अधिकतर लोग विषयों में इतने फंसे हुए रहते हैं कि वो ग्रस्त बने रहते हैं उसमें, जिससे धर्म के प्रति उनका अपेक्षा भाव दिखाई देता है। उनमें श्रद्धा भाव, जैसे श्रद्धा हो भी गई, लेकिन फिर भी वो इतने मोह माया यानी कि उसमें फंसे रहते हैं, काम भोगों में, कि वो धर्म की तरफ अपना ध्यान ही नहीं रखते हैं। सर्वज्ञ रूपी धर्म पर श्रद्धा रखते हुए भी उन्हें पता है कि ये सर्वज्ञ रूपी धर्म है, निर्दोष जानते हुए भी ऐसे प्राणी इतनी दुर्लभ हैं जिनकी वो जो इनकी स्पर्शना कर सकते हैं, यानी कि उस पर श्रद्धा होते हुए भी इसकी स्पर्शना कर सकते हैं, उसके अंदर
तक अपनी आत्मा को तृप्त कर सकते हैं, अर्थात मन वचन काया से आराधना करते हैं। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी परमात्मा मत करो। मनुष्य बहु में ऐसे ऐसे लोग हैं जो काम भोगों में रहते हैं। उन्हें पता है कि ये धर्म हमारा जिन धर्म है वो हमें मोक्ष तक ले जाएगा, उस पर श्रद्धा भी है, लेकिन वो इतने उसमें लीन है कि उधर उनका ध्यान ही नहीं जाता है। तो इसी गौतम कहते हैं कि हम मन वचन काया से आराधना कर ही नहीं सकते। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी परमात्मा मत कर। इसमें ये मनुष्य भव के बाद उत्तरोत्तर दुर्लभ जो मनुष्य भाव में प्राप्त हुआ है उसके उत्तरोत्तर दुर्लभ क्या क्या है, 5 गाथाओं में बताया गया है सर, 16 से लेके 20 तक, 16, 17, 18, 19, 20 में। इसमें मनुष्य भाव प्राप्ति के पश्चात आर्य क्षेत्र प्राप्त करना दुर्लभ है, पंचेंद्रिय की पूर्णता होना दुर्लभ है, उत्तम धर्म श्रवण होना दुर्लभ है, और उस धर्म पर श्रद्धा और धर्माचरण आचरण, ये पांचों बातें उत्तरोत्तर दुर्लभता बताई गई है। मनुष्यत्व की दुर्लभता के कारण जो पहले 15 उसमें गाथाओं में 12 कारण बताए हैं, उसके बाद ये जो मूल कारण है, जो 5 कारण बताए हैं, इन गाथाओं में प्रतिपादित किए गए। आगे अब इंद्रिय बल की उत्तरोत्तर क्षीणता के कारण अप्रमाद प्रेरणा, 21 गाथा से लेके 26 गाथा तक इसमें बताया है। इंद्रिय बल, जो हमारा इंद्रिय बल है उत्तरोत्तर क्षीण हो रहा है, जो निरंतर हमारी जो आयु को आगे से आगे बढ़ रही है, हम वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं, तो हमारी जो इंद्रिय बल है वो क्षीण हो रहा है। इसके बारे में 21 से लेकर 26 गाथाओं तक बताया गया। परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडुरया अवन्तिते शेषोय बलेय हाय ईस समयं गोयम अपमये। परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडुरया अवन्तिते से चक्षु बलेय हाय ई समयं गोयम अपमये। परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडुरया हवन्ति ते से गाण बलेय हाय ई समयं गोयम अपमये। परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडुरया हवन्ति ते से जीवं बलेय हाय ई समयं गोयम अपमये। परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडुरया हवन्ति ते शेफास बलेय हायि समयं गोयम अपमये। परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडुरया हवन्ति ते शेषव बलेय हायि समयं गोयम अपमये। वापस से जपते हैं। परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडुरया हवन्ति ते शेषोऽयं बलेय हायि समयं गोयम अपमये। शब्दों क्या है? ते तुम्हारा शरीरयं शरीर परिजुरई सब प्रकार से जीर्ण हो रहा है। ते तुम्हारे कैसा केस सिर के बाल पंडुरैया सफेद अवंती हो रहे हैं। यह और ये सोयबले स्वत्र कान का वह पूर्ववर्ती बल यही घट रहा है। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। हे गौतम, ये उम्र जो प्रति क्षण घटती जा रही है, ये तुम्हारा शरीर जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है। यौवन में नेत्रों का जो आनंददायक है, ये तुम्हारे काले केस जो सफेद हो रहे हैं, तो श्रोत्र बल जो श्रवण शक्ति है तुम्हारी, जो पहले बहुत तीव्र थी, अब कमजोर हो रही है। ऐसी स्थिति में तुम क्षण भर मात्र का भी यानी कि समय मात्र का भी प्रमाद मत करो।
22 में गाथा सर। परिजुरयुते शरीरियं केसा पाण्डुरय भवन्ति ते तैसे चक्षु बलेय हयहि समयं ह्योयम् अपमयये। इसमें हम वापस से पढ़ के एक साथ में इसका अर्थ मीनिंग अर्थ करके इसका अर्थ करेंगे सर, तभी इसमें अच्छे से समझ आएगा। परिचूरयिते शरीरयं केशा पंडुरय हवन्ति ते श्रीगाण बलेय हायि समयं गोयम् अपमयये। परिचूरयिते शरीरयं केशा पंडुरय हवन्ति ते सेजिबं बलेय हायि समयं गोयम् अपमयये। परिचूरयिते शरीरयं केशा पंडुरय हवन्ति ते से पास बलेय हायि समयं गोयम् अपमयये। परिचूरयिते शरीरयं केशा पंडुरय हवन्ति ते शेषव बलेय हायि समयं गोयम् अपमयये। ते शरीरम परिचूरयि, तुम्हारा शरीर सब प्रकार से जीर्ण हो रहा है। ते केसा पंडुरया हवंती, तुम्हारे केस श्वेत हो रहे हैं। यह और से चक्षु बले हायि, नेत्र का वह पूर्ववर्ती बल घट रहा है। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। ते शरीरम परिजुए, तुम्हारा शरीर परिजीर्ण हो रहा है, सर्वथा जीर्ण हो रहा है। ते केसा पंडुरया हवंती, तुम्हारे केस श्वेत हो रहे हैं। यह और से गाण बले हायई, ग्राण नासिका का वह जो पूर्ववर्ती बल है वो घट रहा है। गोयम, हे गौतम, समयम मा पमाये, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। ते शरीरम परिचुरई, तुम्हारा शरीर परिजीर्ण हो रहा है। ते केसा पंडुरया हवंती, तुम्हारे केस श्वेत हो रहे हैं। यह और से जिब्ब बले हायई, जीवा का वह पूर्ववर्ती बल घट रहा है। अतः हे गौतम, समय पमाइए, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। ते शरीरम परिचुरई, तुम्हारा शरीर परिजीर्ण हो रहा है। ते केसा पंडुरया हवंती, तुम्हारे केस श्वेत हो रहे हैं। यह और से फास बले हायवी, स्पर्श का वह पूर्ववर्ती बल घट रहा है। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। ते शरीर यम परिचुरई, तुम्हारा शरीर अत्यंत जीर्ण हो रहा है। ते केसा पंडुरया हवंती, तुम्हारे सिर के केस सफेद हो रहे हैं। और से सब बल्ले, कर्म से समस्त इंद्रियों को, अंगों का कुछ कहा है सर? नहीं सर, नहीं। से सब बल्ले, कर्म से समस्त इंद्रियों या अंगों का बल भावई क्षीण हो रहा है। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। जिस प्रकार तुम्हारा शरीर ये क्षीण क्षीण हो रहा है, जो समय से वृद्धावस्था की ओर तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारे जो काले केस थे वो सफेद हो रहे हैं। तो जो स्वतंत्र बल पूर्वंत जो था, पहले जैसा था वैसा नहीं रहा, अब वो घट रहा है। इसी तरह चक्षुन्द्रिय, आंखों का बल है, जो देखने की शक्ति है। घ्राणेन्द्रिय, सूंघने की शक्ति है। रसनेन्द्रिय, रस लेने की शक्ति है। स्पर्शेंद्रिय, स्पर्श करने की शक्ति है। और ये सभी इंद्रियों की जो शक्तियां है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है। इस प्रकार श्रोतेंद्रिय की सुनने की शक्ति, चक्षुन्द्रिय से आंखों की ज्योति मंद हो रही है। नासिका की घ्राण शक्ति का ह्रास हो रहा है। रसनेन्द्रिय आस्वादन शक्ति कम हो रही है। और स्पर्शेंद्रिय की शक्ति भी प्रतिक्षण क्षीण हो रही है। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। ये शरीर क्षीण हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं। हाथ पैर आदि अवयवों की अथवा मन वचन काया की सारी शक्ति घटती जा रही है। अतः हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। जिस प्रकार पंचेंद्रिय की बल की क्षीणता का प्रभाव शरीर पर ऐसा पड़ता है कि स्वतंत्रिय क्षीण होने से मनुष्य धर्म श्रवण नहीं कर पाता है। धर्म श्रवण के बिना कल्याण अकल्याण को जान नहीं सकता। और ज्ञान के बिना सम्यक धर्म का आचरण नहीं हो सकता है। उसी प्रकार चक्षुन्द्रिय बल क्षीण होने से
जीव दया, प्रतिलेखना, स्वाध्याय, गुरु दर्शन आदि के रूप में धर्माचरण नहीं हो सकता। और नासिका की जो गंध ग्रहण बल यानी शक्ति है, वो शक्ति कमजोर होने पर समस्त धर्म का पालन नहीं हो सकता, समत्व धर्म का पालन नहीं हो पाता। जैसे रसनेन्द्रिय की क्षीण होने पर हम रसास्वाद के प्रति राग द्वेष त्याग नहीं सकते। जो हम रसा स्वाद लेते हैं, यदि हमारे रसेंद्रिय की जो शक्ति क्षीण हो जाती है, जो होने लगती है, तो उसका हम राग द्वेष का त्याग नहीं कर पाते। और जीव्या बल क्षीण होने पर, जिस जीव्या बल क्षीण होने पर स्वाध्याय करने का हम स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं। वासना देने में, उपदेश देने में और प्रेरणा इत्यादि नहीं कर सकते हैं और न ही दे सकते हैं। इसी प्रकार स्पर्शेंद्रिय क्षीण होने पर शीत उष्ण का परिसरों का विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः साधक इस धर्माचरण से वंचित हो जाता है। जब साधक ये सोचता है कि हम धर्म अभी नहीं, बाद में आगे कर लेंगे, तो धीरे धीरे जो इनकी शक्तियां, जो इस पंचेंद्रिय की शक्तियां क्षीण होती जा रही है, तो वो कैसे किस प्रकार वो उसमें कर ही नहीं पाता है। तो इसी कहते साधक उस धर्माचरण में से वंचित हो जाता है। इसी प्रकार जब तक सर्व बल है, हमारे प्रकार सब तरह का बल है, यानी कि हमारी पंचेंद्रियां भी सर्व पूरी उसमें ताकत है, सुनने की, देखने की, जैसे सूंघने की और रस की और की, तो हम उस समय धर्म आचरण अच्छे से कर सकते हैं। तो अपना कार्य करने की उसमें अर्थात मन वचन काया एवं समस्त अंगोपांग में अपना अपना कार्य करने की शक्ति है विद्यमान। तब तक हम साधक ध्यान, अनुप्रेक्षा, आत्मचिंतन, स्वाध्याय, वाचना, उपदेश, भिक्षाचरी, प्रतिलेखना, तप, संयम, त्याग आदि के रूप में स्वाख्यात धर्म का आचरण कर सकता है। और नहीं तो वह धीरे धीरे जो क्षीण हो रही है शक्तियां, तो वो ऐसा आचरण नहीं कर पाता है। तो भगवान कहते हैं, हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। इसमें सभी शक्तियां कमजोर होने पर हम धर्म आचरण नहीं कर पाते हैं। तो भगवान ने जैसे 21 गाथा से लेकर 26 गाथाएं तक पूरा जो इंद्रिय बल, हमारा इंद्रिय बल की क्षीणता हो रही है, उसके बारे में अप्रमाद प्रेरणा के रूप में हमें बताया है कि हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। गौतम स्वामी तो इसलिए भगवान ने कहा है कि मनुष्य जाति प्राप्त के बाद भी आर्य देश में जन्म होना, पंचेंद्रियों की पूर्णता होना उत्तम धर्म शरण और इस धर्म समझ जो भी हमें दुर्लभ है। और इस सब के बाद में पंचेंद्रिय की पूर्णता का जो बल खत्म हो रहा है हमारा, तो उसके बाद भी हम धर्म आचरण नहीं कर पाते हैं। तो गौतम स्वामी तो प्रमाद बिल्कुल भी नहीं करते हैं, फिर भी उनको ये बात कहते हैं भगवान की, हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद करो। तो साधक को और हमको भी यही शिक्षा लेनी चाहिए। साधक को भी यही कहा गया है कि क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। जब इंद्रिया बलोत्तर पर है, उनका बलवत्तर यानी कि बल उनका है, जिस समय उन्हें धर्म कर लेना चाहिए, तो आगे जो धर्म किया होता है, तो हमें वृद्धावस्था में जैसे प्रत्येक बहुत श्रवण किया हुआ या सुना हुआ देखा हुआ हमारे उस समय काम आता है। आगे 27वीं गाथा आज कर लेते हैं, उसके बाद में 28वें से आगे। शीघ्र विघातक रोगों से शरीर का विध्वंस। शीघ्र विघातक रोगों से शरीर का विध्वंस। अरयिकण्डं विसूया आयं कविः विविहाभुसन्ति ते विहर्डयि विध्वसहि ते शरीरयं समयं गोयं मापमयये। अरयिकण्डं विसूया आयं कविविहाभुसन्ति ते विहर्डयि विदसहि ते शरीरयं समयं गोयं मापमयये। अरयि वात, विकार आदि जन्य चित्त का उद्रेक यानी कि पित्त रोग,
गंडम, फोड़ा, विसुइया, विसुसिका, हेजा और विविहा आयंका, विविध प्रकार के शीघ्रघाती रोग। ते फुसंती, तुम्हारे शरीर को स्पर्श करते हैं, जिनसे ते शरीरम, तुम्हारा शरीर, विहडही, गिर जाता है, विध्वंसई, विध्वंस, नष्ट हो जाता है। अतः वयम, हे गौतम, समयम, समय मात्र का भी माँ पमाई, प्रमाद मत करो। वात विकार आदि अन्य चित्त का उद्रेक या पित्त रोग, फोड़ा, हैजा और विविध प्रकार के शीघ्रघाती रोग तुम्हारे शरीर को स्पर्श करते हैं, जिनसे तुम्हारा शरीर नष्ट हो रहा है। जिस प्रकार युवा अवस्था में भी जैसे कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, मानसिक उद्रेक हो सकता है, वातोरग हो सकता है, वात रोग भी हो सकता है, फोड़ा, फुंसी, हैजा, अतिसार तथा विविध प्रकार के रोग हमारे शरीर को स्पर्श कर सकते हैं। अतः शारीरिक बल क्षीण होता जा रहा है, कभी भी मृत्यु के ग्रास बन सकते हैं। हमारे शरीर में इतने रोग हो जाते हैं, हमारा शरीर का भी जो बल है, शक्ति है, वो भी क्षीण हो रही है, तो हम कभी भी मृत्यु के ग्रास बन सकते हैं। इसी प्रकार शरीर स्वस्थ न हो, दुसाध्य व्याधियों से घिर जाए, तो भी निश्चिंता और निर्विकता से धर्म का आचरण नहीं हो सकता। यदि किसी का शरीर स्वस्थ भी है, लेकिन वो दुसाध्य व्याधियों से गिर जाता है, तो निश्चिंत और निर्विकल्प से वह धर्म का आचरण नहीं कर सकता। इसलिए गौतम स्वामी से भगवान महावीर कहते हैं कि जब तक शरीर, इंद्रियां आदि स्वस्थ और सशक्त है, कार्य क्षमता कायम है, तब तक रत्न धर्म आराधना में एक क्षण का भी प्रमाद मत करो। यद्यपि गौतम स्वामी के शरीर में कोई रोग, पीड़ा या व्याधि नहीं थी और न ही इंद्रियों की शक्ति क्षीण हुई थी, फिर भी भगवान ने संभावना व्यक्त करते हुए उनके आश्रय से समस्त साधकों को अप्रमाद का उपदेश दिया, और हम सभी को भी धर्म की राह पर चलने के लिए गौतम स्वामी का सहारा लेकर हमें ये उपदेश दिया है कि समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। आज 27 गाथा तक ही रखते हैं सर। अभी वापस से रिवीजन कर लेते हैं 16 गाथा से लेके 27 गाथा तक, आगे 28 से लेके 37 गाथा तक अगली क्लास में जैसे करें, या आगे अभी करें, बताइए, जैसे आप समय निकलता है वैसे। रिवीजन कर लेते हैं, बढ़िया। हाँ, रिवीजन कर लेते हैं सर पहले। हाँ साहब, जय जिनेन्द्र में भी लेट आई, तो मैंने हाँ, कहा थोड़ा जय रिवीजन हो जिनेन्द्र। जाता है जी। हाँ, आवाज धीरे आ रही है साहब की। हाँ, मैं थोड़ी आज लेट हो गई, क्लास मिस हो गई जो आधी, तो मैंने कहा 16 गाथा से रिवीजन कर लेते हैं, भले ही वापिस थोड़ा। हाँ, रिवीजन कर लेते हैं सर, 16 जी 16 गाथा से। जी आप जी। बोलेंगे? मैं, हाँ, चलो ठीक है, पढ़ू, हाँ, आप प्रैक्टिस है करिए, तो। कोशिश करिए सर, सही नहीं, जी उच्चारण तो सही होता है, आप करिए सर। जी। मनुष्यत्व पाकर भी ये घटिया पार करना दुर्लभतर है। घाटिया, घाटियां पार करना दुर्लभतर है। लद्दुण विमाणु सतणम आय आर्यतणम पुनरावि दुल्हम बहवे दसुया, यही है क्या? मैं हाँ, गलत यही है है क्या? सर। हाँ, 16 गाथा, बही बहवे दसुया मिलख लद्दुणम मिलखुया। विमाणु सतणम आर्यतणम पुनरावि दुल्हम बहवे दसुया मिलखुया समयम गोयम पमाय। लद्दुणम वि आर्यतणम अहिण पचिंदियया हु दुल्हा विगली दियया हु दिसई समयम गोयमा पमाय। अहिण पचिंदिय तम पी से लहे उत्तम धम सुई हु दुल्हा कुतिथिनी सेव ए जणे समयम गोयमा पमाय। लद्दुणम भी उत्तमम सुईम सदहणा पुनरावि दुल्हा विछत णी सेव ए जणे समयम गोयमा पमाय। धमम पीहु सदहंतया दुल्हया कायण फासिया
यह काम गुणे मुछिया समय गोयमा पमाय से लद्दुणम भी माणु सतणम आर्यतणम पुनरावि दुलहम बहवे दसुया मिलखया समयम गोयमा पमाय माणु सतणम दुर्लभ मनुष्य जीवन लद्दुण भी यानी पाकर भी आर्यंतम आर्यत्व पाना पुनरावि और भी दुर्लभ है दुल्हम दुर्लभ है क्योंकि मनुष्य होकर भी दुर्लभ है बहवे बहुत से लोग दस्यु दस्यु मिलेख या मल्लेच्छ होते हैं गोय में हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत समय मात्र का प्रमाद मत करो। इसकी क्या हिंदी होगी क्या पूरी? हाँ, इनका इसका अर्थ पूरा तो ही एक साथ में, एक ही साथ दे रखा है ना। हाँ एक साथ में आप कर दीजिए चाहे मीनिंग। आर्यत्व या आर्य देश में जन्म लद्दुनवी पाकर भी अहिण पचिंदीय या पांचों इंद्रियों की अविकलता या पचेंद्रिय परिपूर्णता जी कुछ हाँ पाना हु निश्चय ही दुल्हा दुर्लभ है क्योंकि बहुत से लोगों में विगलेंद्रिया हु विकलेंद्रियता इंद्रिय विकलता दिशई दिखाई देती हैं गोयम हे गौतम समय समय मात्र का भी माँ पमाय प्रमाद मत करो। कदाचित से वहाँ अहिण पचेंद्रियतम अविकल पचेंद्रियता पूर्ण पंचेंद्रियत्व भी लहे प्रमाण कर लहे प्राप्त कर ले उत्तम धम्म सुई हूँ उत्तम धर्म श्रवण पुनः दुल्हा दुर्लभ है क्योंकि बहुत से कुतिथि निश्चय व जन कुतीर्थकों तीर्थंकों की उपासक लोग भी देखे जाते हैं इसीलिए गोयम हे गौतम समयम समय मात्र का प्रमाद मत कर माँ पमाय प्रमाद मत कर। उत्तमम सुईम कदाचित उत्तम धर्म श्रवण रूपी श्रुति लद्दुण प्राप्त हो जाने पर भी सदहण उस सधर्म या उस सुने हुए धर्म पर श्रद्धा होना पुनरावि और भी दुल्हा दुर्लभ है क्योंकि बहुत से मिच्छत निश्चय व जने मिथ्यात्व का सेवन करने वाले लोग हैं। अतः गोयम हे गौतम समयम समय मात्र का भी माँ पमायणे प्रमाद मत कर। दमम पीहु उत्तम धर्म पर सदहंतया श्रद्धा होने पर कायन फासया तदनुरूप काया से स्पर्शन आचरण होना दुलहया दुर्लभ है। यह इस संसार में बहुत से धर्म श्रद्धालु भी काम गुणहीन काम भोगों में मुच्छिया मूर्छित हैं। गोयम हे गौतम समयम समय मात्र का भी माँ पमाय ए प्रमाद मत कर। मनुष्य भव के बाद उत्तरोत्तर दुर्लभ आर्यत्व प्रस्तुत 5 गाथाओं अच्छा 16 से 20 में मनुष्य भव प्राप्ति के पश्चात आर्यत्व पचेंद्रिय पूर्णता उत्तम धर्म श्रवणा श्रद्धा और धर्माचरण ये 5 बातें मिलनी उत्तरोत्तर दुर्लभतर बताई गई हैं। मनुष्यत्व की दुर्लभता के कारण पहले बता दिए गए हैं। इनकी दुर्लभता के मूल कारण गाथाओं में प्रतिपादित हैं। ये इनका अर्थ हो गया मतलब ये वाला जो ये दुर्लभता के जो मनुष्य की दुर्लभता के कारण तो पहले जो गाथाएं थी अच्छा उनमें बताया उनका गया ये 5। हाँ, पांचों का और साथ में ये जो बताया। मनुष्य भव प्राप्त होने के बाद जो उत्तरोत्तर दुर्लभ है हमें मिलना, ये इन हाँ 5 गाथाओं में बताया गया है ऐसा। जी इंद्रिय बल की उत्तरोत्तर क्षीणता के कारण अप्रमाद प्रेरणा परिजुरयिते शरीरयं केशा पुंडर्या हवन्ति ते से सोय बलय हाय समयं गोयम मा पमाय परिजुरयिते शरीरयं केशा पुंडर्या हवन्ति ते से चक्षु बलय हाय समयं गोयम मा पमाय परिजुरयिते शरीरयं केशा पुंडर्या हवन्ति ते से गाण बलय हाय समयं गोयम मा पमाय परिजुरयिते शरीरयं केशा पुंडर्या पंडुरया हवन्ति ते से जिब बलय हाय समयं गोयमा पमाय परिजुरयिते शरीरयं केशा पुंडर्या हवन्ति ते से फास बलय हाय समयं गोयमा पमाय परिजुरयिते शरीरयं केशा पुंडर्या हवन्ति ते से सव बलय हाय समयं गोयमा पमाय।
ते तुम्हारा शरीरम शरीर परिजुरे सब प्रकार से जीर्ण हो रहा है। ते तुम्हारे केसा केश मतलब सिर के बाल पुंडरिया सफेद हवंती हो रहे हैं, और ये सोए बले स्रोत कान का वह बल हाय घट रहा है। हे गौतम, समय मात्र को प्रमाण मत कर। और ये शरीर परिजुरे तुम्हारा शरीर सब प्रकार से जीर्ण हो रहा है। ते केसा पुंडरिया हवंती तुम्हारे केश सफेद हो रहे हैं। यह और से चक्षु बले हाय यानी नेत्र का वह बल घट रहा है। हे गौतम, समय मात्र प्रमाद मत कर। तीसरा, ते शरीरम पूरी जर रही तुम्हारा शरीर परिजीर्ण हो रहा है। ते केसा पुंडरिया हवंती तुम्हारे केश श्वेत श्वेत हो रहे हैं। यह और से घाणे बले हाई यानी घ्राण नासिका का वह बल घट रहा है। गोयम समय माँ पमाए, हे गौतम, समय मात्र को प्रमाद मत कर। ते शरीरम परिजुर तुम्हारा शरीर परिजीर्ण हो रहा है। ते केसा पंडुरया हवंती तुम्हारे केस सफेद हो रहे हैं। ये और से जीव बले हाय यानी जीवा का जो पूर्ववर्ती जो बल है वो घट गया है। अतः हे गौतम, समय मात्र को प्रमाद मत कर। ते शरीरम परिजुररे तुम्हारा शरीर परिजीर्ण हो रहा है। ते केशव पंडुरया हवंती तुम्हारे केस सफेद हो रहे हैं। यह और से फास बल हाय यानी स्पर्श का पूर्ववर्ती बल घट गया है। गोयम समयम माँ पमाये, हे गौतम, समय मात्र को प्रमाद मत करो। ते शरीरम परिजुरई तुम्हारा शरीर अत्यंत जीर्ण हो रहा है। ते केसा पुनर्या हवंती तुम्हारे सिर के केश सफेद हो रहे हैं। यह और से सब बल क्रमशः समस्त बल हाय यानी क्षीण हो रहा है। गोयम समय माँ पमाये, हे गौतम, समय मात्र को प्रमाद मत करो। हे गौतम, प्रशिक्षण उम्र घटती जाने के साथ तुम्हारा यह शरीर अत्यंत जीर्ण होता जा रहा है। यौवन में नेत्रों को आनंददायक ये तुम्हारे काले केश अब सफेद हो रहे हैं, और श्रोत बल श्रवण शक्ति जो पहले बहुत तीव्र थी अब कमजोर हो रही है। ऐसी स्थिति में तुम क्षण भर भी प्रमाद मत करो। इसी तरह तुम्हारा शरीर जरा शीर्ण हो रहा है, केश पककर सफेद हो रहे हैं, और नेत्र बल जो पहले बहुत तेज था अब क्षीण हो रहा है। ऐसी स्थिति में हे गौतम, तुम क्षण का भी प्रमाद मत करो। तुम्हारा शरीर अति जीर्ण हो रहा है। उम्र के साथ तुम्हारे केश पक गए हैं, और नासिक केंद्रीय का यह पूर्ववर्ती बल अब घट गया है। ऐसी स्थिति में हे गौतम, तुम क्षण भर भी प्रमाद मत खो। तुम्हारा शरीर वृद्धावस्था के कारण अत्यंत शिथिल हो रहा है। केश श्वेत हो रहे हैं। जीवा का सामर्थ्य अब कम हो रहा है। अतः हे गौतम, एक क्षण भी प्रमाद मत करो। तुम्हारा शरीर अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो रहा है, और तुम्हारे ये केश सफेद हो रहे हैं। और देखो, तुम्हारी स्पर्शेंद्रिय की वह पहले वाली शक्ति अब क्षीण हो रही है। अतः गौतम, एक पल मात्र भी प्रमाद मत करो। तुम्हारा यह तन जीर्ण शीर्ण हो रहा है। तुम्हारे ये केश सफेद हो रहे हैं, और क्रमशः तुम्हारी इंद्रिया और अंगों की समस्त शक्ति अब क्षीण हो रही है। अतः हे गौतम, एक क्षण का भी प्रमाद मत करो। इन सबका तो एक जैसा ही है, ये तो पूरी कथा, थोड़ा सा ही अंतर हाँ है। हाँ, बस ये जो श्रोतेंद्रिय बल इसके बारे में बताया, चार पांचों इंद्रियों का और शरीर के अंगों का, उनका शब्द अलग अलग है और गाथाएं एक जैसी है। जी जी। हाँ ये तो याद ठीक। आसानी से हो जाएगी। हाँ, ये हाँ, आसानी से हो जाएगी। आसानी से याद हो जाती है। इसमें केवल अपने जो जैसे जिस प्रकार क्वेश्चन बन जाए एक भी कि स्वतंत्र बल घटने के से जो छीण छीण हो रहा है तो क्या होता है, या इस प्रकार से स्वतंत्र का हो गया या ज्ञानेन्द्रिय का हो गया, तो जो श्रवण शक्ति ये कमजोर हो जाती है तो हम क्या धर्म आराधना नहीं सुन सकते हैं, धर्म की वो इसका आंसर होता है। जिस प्रकार इसमें बताया, स्वतंत्र की छीण होने से मनुष्य धर्म श्रवण नहीं कर सकता है, और हाँ चक्षुन्द्रिय बल क्षीण होने से जीव दया, जैसे जीव देख। हमारी आंखें कमजोर हो गई तो जीव दया नहीं कर सकते, प्रतिलेखना जो करते हैं साधक और अपना स्वाध्याय गुरु बोले दर्शन आदि के रूप में धर्माचरण नहीं कर सकते हैं। और नासिका में गंध ग्रहण बल यानी कि घ्राणेन्द्रिय शक्ति कमजोर होने पर सम्मत्व धर्म का पालन नहीं हो पाता। कैसे? घ्राणेन्द्रिय बल, जैसे घ्राणेन्द्रिय बल हमारा कम हो रहा है, हम
सूंघने की शक्ति, जहाँ सबसे कम कर। जैसे जिस प्रकार हमें अच्छी बुरी खुशबू आती है, गंध आती है, हाँ तो हाँ हमें ये ध्यान नहीं रहता है कि हमारे को यहाँ पे स्वाध्याय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार अच्छा की, तो हम हाँ समस्त धर्म का पालन नहीं हो पाता है। हम्म, रसनेंद्रिय के क्षीण होने पर रसास्वाद के प्रति राग द्वेष त्याग नहीं सकते। हाँ हमारे रसनेंद्रिय जैसे हमारी क्षीण हो गई, तो हमें स्वाद ही नहीं आ रहा है, कैसी है ये सब, तो ये राग द्वेष बढ़ता रहता है। तो हम्म ये रसेंद्रिय से हो सकता है। और जीव्या बल का से हम क्या, जीभ यदि हमें बोलने की शक्ति कमजोर हो गई है, तो हम ना तो स्वाध्याय कर सकते हैं, न वासना दे सकते हैं, न उपदेश, कुछ भी प्रेरणा आती इत्यादि न दे सकते हैं नहीं और न कर सकते हैं। हम्म इसी प्रकार स्पर्शेंद्रिय बल, जो स्पर्शेंद्रिय बल है, उसके अनुसार हम गर्मी सर्दी का भान नहीं रहता है। जैसे इस पर हमें पता ही नहीं चलता है कि सर्दी ज्यादा है तो या गर्मी ज्यादा है, इसके वो क्षीण होने लगती है, तो उन परिसरों, जो हमें परिसर पर विजय प्राप्त करनी होती है, वो नहीं कर पाते हैं। ठंड ज्यादा हम्म लग रही तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हमारी शक्ति रहेगी तो हम उसको भी सहन कर पाएंगे, ठंड को भी, गर्मी को भी, तो उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार सर्व बल, यानी कि मन वचन काया एवं समस्त अंगों पांगों का बल यदि हमारा में विद्वान रहेगा, तो विद्यमान है, तो हम हर कार्य करने की शक्ति हमारे में रहती है। जैसे हम साधक ध्यान, अनुप्रेक्षा, आत्मचिंतन, स्वाध्याय, वाचना, उपदेश, भिक्षाचर्य, पट्टी लेखन, तप, संयम, त्याग आदि के रूप में स्वाख्यात धर्म की पालना कर सकता है, यानी कि आचरण कर सकता है। हम्म, और उनके घटने पर वो उनकी हर चीज में कमी आने लगती है। इसलिए भगवान कहते हैं क्षण मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। समाप्त नहीं जिस करना समय चाहिए। हमारी जी, शक्ति रहती है, उस समय से हमें धर्म की करनी चाहिए आराधना। करना चाहिए। धर्म शीघ्र विघातक रोगों से शरीर का ये और आगे 27। तो हम ये 28वीं गाथा से आगे जी अगली क्लास में कर लेंगे। 28 गाथा से लेके 37 गाथा तक है इसमें। तो जी इसमें जो गाथाएं हैं, वो जो भगवान के मूल मंत्र इसमें बताए 9 गाथाओं में, 28 से लेके 36 गाथाओं में अच्छा मूल मंत्र किस प्रकार अच्छा कैसे करना चाहिए, ये भगवान ने बताया है। तो इसमें पहले गाथा में आ गया मनुष्य की दुर्लभता के 12 कारण, हम्म और मनुष्य तो पाकर भी जो काटिया हमें पार करनी है, उसके जो कारण आए हैं 16 से 25 तक। फिर हम्म मनुष्य भाव प्राप्त हो गया, तो उसके बाद भी हमें क्या दुर्लभ है, इसके बारे में ये 5 हम्म कारण बताए हैं। ये आप हम्म ध्यान रख लीजिएगा। हम्म मनुष्यत्व कैसे प्राप्त करने के लिए, मनुष्य भाव प्राप्त करने के कितने कारण हमें घाटियां प्राप्त भाई पार करनी पड़ती है। और उसके ऐसे बाद में कैसे? जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। मनुष्यता के दुर्लभता के कारण तो पहले भी बताए हुए हैं ना अपने को, ऐसे मिक्स नहीं हाँ, होगा ये हमारा। मनुष्य की दुर्लभता के कारण हमने ये जो रहता है मनुष्य भाव की दुर्लभता का प्रथम काल में पृथ्वी का है, आपका है, तेल का है, वायु का है, वनस्पति का है। उसके हाँ बाद में बेंद्रिय, सेंद्रिय, चौंद्रिय केंद्र तो हाँ और जी पंचेंद्रिय, हाँ नेरकीय, देवता, ये सब हाँ इसके ये 12 कारण है। हाँ नहीं, मिक्स नहीं होगा हमारा। चतुरंगी में बताया ना जैसे अपने को मनुष्य धर्म दुर्लभ है, वैसे हाँ, ये तो वो इसमें चतुरंगी में है। वो मनुष्य भाव दुर्लभ है। अगर उसका इसमें और तो इसका पूछे ना, अगर इसका ये पूछा मिलता जुलता है, मिलता हाँ जुलता है ये। हाँ लेकिन हाँ भगवान गौतम स्वामी के द्वारा हमें वापस ये प्रेरणा दे उपदेश रहे देते हैं। हाँ कि क्षण मात्र का भी इतनी दुर्लभता होने के बाद हम प्रमाद में खोए रहते हैं। तो हाँ। इसमें कहते हैं प्रमाद में समय मत व्यतीत करो, समय इसका मात्र था का ना भी प्रमाद का आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे इसका है ये। हाँ, प्रमाद का है आएगा ना? इसमें। अंतर समझ हाँ, जाएंगे। प्रमाद का आएगा हाँ प्रमाद का आएगा। हाँ एक इसमें क्वेश्चन प्रमाद। पूछना था मैम। जय हाँ जिनेन्द्र। सर। आप कहते हैं जय जिनेन्द्र जैसे सर। असंख्य काल तक हमें भव भव तक भ्रमण करना पड़ा, पृथ्वी काय में, इनमें सब में। हाँ तो नरक हाँ। और देव तो एक एक भव तो बता रहे हैं, लेकिन उनका पीरियड भी तो लंबा है, 33 सागरोपम, 10 सागरोपम, तो वो असंख्यात नहीं होता है क्या?
जैसे 33 सागरोपम और ये 10 सागरोपम, ये देवता का उम्र का है। उनकी एक ही भाव में उनकी उम्र इतनी है। अच्छा हाँ अच्छा। और इसमें हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है दूसरों में ना? हाँ, दूसरों में बार बार जन्म, बार त्रिपट्टी बार। काय में जन्म लेते हैं तो बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन देवता में हाँ, हम वापस भाई अच्छा। अपना भाव उनकी पूर्ण करके अच्छा, उनकी देवता नहीं उम्र बन सकते। उनकी उम्र इतनी है लंबी। हाँ, उनकी सही। उम्र इतनी धन्यवाद। लंबी। हाँ ठीक है हाँ ठीक है ठीक। हाँ, सभी कोई रात की वो गुरु जी की क्लास अटेंड कर रहे होंगे सर, 12 व्रत वाली। नहीं सर, हाँ नहीं सर। हम नहीं नहीं मैंने भी बारह, ज्वाइन तो हूँ हाँ लेकिन 12 अभी। व्रत वाली जरूर करिए सर हाँ हाँ, सर। क्लास। 9 बजे आती है ना रात को? रात को 9 बजे, 9 से 10। कब हाँ आज से देखिए। स्टार्ट हुई? मंगल बुध बृहस्पति शुक्र 4 दिन है। हाँ अच्छा और मैं सोम और शनि को रुचि जी देते हैं। वो अभी बता रहे हैं लघु डंडक। अच्छा। हाँ, वो 9 समझाते हैं। बजे वो अगला कोर्स में आएगा लघु दंडक तो ना? हाँ, लघु डंडक उसमें है। हम्म, पांच पांच पाँच क्लास में। दिन। हाँ 5। हाँ। उसका विनय सूत्र कठिन है ना मैडम? कौन सा? विनय सूत्र पहले वाला अध्ययन ये हाँ, बहुत कठिन है, बड़ा भी है और वो कठिन कठिन नहीं भी लग है। रहा कठिन है। नहीं है। इसका भी हम अपन बाद में रिवीजन करेंगे। कठिन नहीं, हाँ कोई भी कठिन नहीं है, अपन वापस रिवीजन कर लेंगे ना। उसका जी रिवीजन हाँ। नहीं हुआ तो हमें ऐसे लग रहा है। अगली तो ये गाथा तो आती है थोड़ी सी, आगे आगे वाली, पीछे वाली याद नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही। नहीं, वापस से रिवीजन करेंगे तो एक बार समझ आ जाएगी सब पूरी, क्योंकि उसमें पहले अपन ने पहला अध्ययन रिवीजन नहीं किया, पहला और तीसरा अध्ययन रिवीजन नहीं किया। हाँ। चौथा व्याकरण की नौवा। क्लास लगेगी क्या हमारी? कौन सी? व्याकरण की क्लास लगेगी? हाँ, व्याकरण की क्लास भी होगी सर, हिंदी की व्याकरण की क्लास होगी। ये जब हो जाए तब हाँ, दर्शना जी लेंगे हिंदी की क्लास। वो हाँ, तो क्योंकि बहुत पहले बस। पढ़ी हुई है तो अब इतना टूटा हुआ है बहुत, कब नहीं बचपन में। नहीं, बहुत ईजी है और 2 क्लासों में भी समझ आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, केवल एक बार पढ़ा हुआ है वापस अपना। बचपन में, 9th 10th में पढ़ा हुआ है, 8th में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अब याद नहीं है कुछ भी। नहीं, याद हो जाएगा सब, वापस नहीं, पढ़ने से ही आप वापस तुरंत याद हो जाएगा। चलो आपकी वाणी से याद हो जाएगा। अच्छा है। हाँ, अपने ये अध्ययन 10वां अध्ययन पूरा होने के बाद जैसे भी उनकी हिंदी की क्लास हो जाए या पहले ही जैसे होगा इस प्रकार से, तो हम उसके बाद में उसका रिवीजन करेंगे इस आगे से। जी हाँ वो अपनी 2 दिन और रख ले क्लास, आप ये 2 दिन चलने दो। हाँ, ये भी चलेगी। अभी दर्शना जी देखें क्या करते हैं, अभी थोड़ा हाँ बिजी हैं, थोड़ा सा हाँ, इधर उधर। क्योंकि ऐसे हाँ चलेगी तो हमारा ये स्वाध्याय अच्छे से हो जाएगा, नहीं तो ये हाँ, उतराना इसका ऐसे इसका विषय पूरा हो टफ है। जाएगा सर। नहीं टफ है, थोड़ा रिवीजन होता रहेगा तो हम भी थोड़ा थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। हाँ थोड़ा कठिन लगता है, एक बार सोचते हैं आ हाँ, गया, पहले भी, हाथ लगा। पहले मैं जाने वाली थी महाराज साहब के, अभी थोड़ा लेट हो रहा है, नहीं जा रही हूँ। तब तक मैं क्लास ये पूरी ले लेती हूँ, तो अपना हाँ रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद में जी हाँ, दर्शना जी। जी हाथ लगा के देखते हैं उस अर्थ को तो पूछते हैं, ले ये तो आया ही नहीं समझ में, मतलब वो अर्थ समझ में नहीं आता है, एक बार देख पढ़ते हैं तब लगता है अब आ गया, लेकिन हाथ हाँ लगाने से फिर भूल जाते हैं। हाँ, इस एक बार वापस से रिवीजन हो जाएगा। और मैं ये चैप्टर पूरा होने के बाद जो क्वेश्चन और बनाए वो एक बार डाल दूंगी सब पे हाँ पूरे एक क्वेश्चन डाल साथ देना में। ताकि हमको थोड़ा पैटर्न पता लग जाएगा कि ऐसे हाँ ऐसे पूछेंगे, हाँ, नहीं तो हम तो केवल अर्थ अर्थ याद कर रहे हैं, थोड़ा सा बीच में से नहीं आएगा अर्थ वो क्या पता है, नहीं। इसमें मीनिंग का अर्थ है, या इसमें जैसे मिलान होता है ना, एक तरफ हाँ मीनिंग दे दिया, एक तरफ अर्थ दिया है, लेकिन उसका उस मीनिंग का अर्थ कैसे ऊपर नीचे मिलान करना होता हाँ है, उस टाइप हाँ का आ गया। या हाँ। बड़े अर्थ बताना, एक शब्द है जैसे, तो हम्म उसका अर्थ पूरा अर्थ क्या है पूरा। एक हम्म तो छोटा अर्थ होता है जिस प्रकार बता दिया ये तदहंतया, श्रद्धा होने हम्म पर। हम्म। और एक पूरा हो गया कि लाइन दे दी। मिच्छत निसेव ए जने, यानी कि इसका हम्म पूरा अर्थ क्या है, मिथ्यात्व का सेवन करने वाले लोग। हम्म हम्म केवल मिथ्यात्व नहीं होगा, मिथ्यात्व हम्म सेवन करने वाले लोग, इस प्रकार से अर्थ इनका। हम्म, हम्म।
ठीक है साहब। हमको हमको बहुत मैडम बहुत इनका धन्यवाद सर्टिफिकेट आपका। हाँ जी, ना क्या भी कुछ भी कहा सुना है तो सभी से कामना सर क्षमा याचना चाहती हूँ। गुरु वंदना कर लेते हैं, गुरु गुणवाद करते हैं। अहो गुरुवरे कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव में ना भूलेंगे आपका उपकार। ओ गुरुवर आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरुवर आप ही साफ करो। सभी से जय जिनेन्द्र साहब, जय सभी का जय बहुत जिनेन्द्र बहुत साहब, आभार, जय जिनेन्द्र धन्यवाद सर। धन्यवाद। सभी से कमत कामना आपको। अमर कामना सब।